नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए एक दो नहीं बल्कि कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई। विपक्ष सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे तो नीतीश कुमार की पार्टी भी कहां चुप बैठने वाले, उन्होंने भी लगे हाथ सुना ही दिया। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। कहलगांव में बोले तेजस्वी कि सरकार बनी तो शिक्षकों को मिलेगा सम्मान और परिवार को वृद्धा पेंशन। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि प्रदेश में महागठबंधन की सरकार बनी तो नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा और साथ ही उनके परिवार को वृद्धा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। और तेजस्वी ने एनडीए पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य की तरक्की और विकास के लिए महागठबंधन को वोट दें, एक बार मौका दें। महागठबंधन की सरकार बनते ही पहले हस्ताक्षर से 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार रहने के बाद भी आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और न ही विशेष पैकेज। रविशंकर प्रसाद का तेजस्वी पर वार और कहा कि राजद की विरासत में लूट और भ्रष्टाचार, तस्वीर छिपाने से क्या होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का जन्म ही अपने नेता को जेल जाने से बचाने के लिए हुआ है और राजद की विरासत में खौफ, अपराध, लूट और भ्रष्टाचार है। और चुनाव में राजद के पोस्टर से लालू की तस्वीर गायब होने पर सवाल उठाते हुए बिना नाम लिए रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि उन्हें अपनी विरासत दिखाने में शर्म आ रही है, क्योंकि विरासत दिखाएंगे तो खौफ, अपराध, लूट और भ्रष्टाचार की याद आएगी। लेकिन क्या तस्वीर छिपाकर विरासत को भूला जा सकता है? लालू प्रसाद यादव का ट्वीट कि नीतीश की कोई नीति, नियम और नियत नहीं, अब तो ये नेता भी नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव जी ने ट्वीट करके कहा है कि कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार ने बिहार को गर्त में पहुंचा दिया। 2010 के चुनाव में बहुमत प्राप्त करने के बाद सहयोगी दल के साथ विश्वासघात किया और 2015 में हमारे दम पर जीतने के बाद पीठ में छुरा घोंपा। उन्होंने कहा है कि नीतीश की कोई नीति, नियम और नियत नहीं, अब तो ये नेता भी नहीं रहा। तेजस्वी यादव जी ने फिर से ऐलान कर दिया है कि बिहार का मुख्यमंत्री बनने पर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने पर सबसे पहले 10 लाख नौजवान को नौकरी देंगे और इसके अलावा उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार में अच्छी सड़क उपलब्ध कराना प्राथमिकता होगी। तेजस्वी यादव जी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा है कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, वे अब राज्य को संभाल नहीं पा रहे हैं। विकास, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और गरीबी के बारे में वे बात नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, इसलिए यहाँ उद्योग का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि रोजगार का सृजन भी नहीं होगा। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार से अब लड़ने का समय, बिहार का नुकसान होते नहीं देखा जा सकता। चिराग पासवान जी ने ट्वीट कर कहा है कि जुल्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम पर लड़ना सीखो। और नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा है कि वो लड़ रहे हैं हम पर राज करने के लिए, हम लड़ रहे हैं खुद पर नाज करने के लिए। चिराग पासवान जी ने ऐलान कर दिया है कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। नतीजे के बाद बिहार में बीजेपी एलजेपी सरकार बनेगी और सीएम बीजेपी का होगा। प्रकाश जावड़ेकर जी का ऐलान कि बीजेपी नेताओं का नाम लेकर भ्रमित कर रहे चिराग और लोजपा बस एक वोट कटुआ पार्टी। गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोजपा को मात्र एक वोट कटुआ पार्टी करार दिया था और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी शुक्रवार को ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।
लोजपा बस एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। सुशील मोदी ने लोजपा पर जानबूझकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आपको बता दो कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि उनके पिता चाहते थे कि लोजपा अकेले चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए चिराग ने कहा था कि उनके पिता ने कहा था कि यदि नीतीश कुमार दोबारा सत्ता में आते हैं तो बिहार को और 5 साल तक पीड़ित होना पड़ेगा और इसके लिए उन्हें यानी चिराग पासवान को 10 से 15 साल तक पछताना पड़ेगा। और शुक्रवार को डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि लोजपा से गठबंधन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उन्हें जितनी सीटें दी जा रही थी वे उतने में संतुष्ट नहीं थे और इसी वजह से सीटों पर समझौता नहीं हो पाया और अब वे अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नित्यानंद जी का ऐलान कि राजग को मिलेगा पूर्ण बहुमत, नीतीश फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय विपक्ष पर खूब बरसे। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि इस बार उन्हें बिहार की जनता करारा जवाब देगी, उनकी हार को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि राजग सभी समुदाय, सभी जातियों, सभी लोगों को एक साथ लेकर चलती है और उन्हें सम्मान देती है, जबकि विपक्ष के लोगों ने महुआ के लोगों का अपमान करने का काम किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बहकावे और उनके भ्रम में न आए।